अब देखते हैं मोदी जी में कितनी दम है। मोदी जी खड़े हो जाएं। आप आएंगे नहीं लेकिन बाबा बागेश्वर के बहुत लोग मीडिया पत्रकार देश विदेश से सच्चाई जानने के लिए बागेश्वर धाम आए थे और मोदी जी भी पहुंच गए पूरी सच्चाई क्या है वहां पता करने के लिए दोस्तों। और महाराज जी से मोदी जी बोले कि हम आपको पहले एक आदमी बुला के लाएंगे और उससे पहले आप पर्चा बना लीजिए। हम देखना चाहते हैं क्या हम भी जिसे उठा के लाते हैं उनका भी पर्चा वही सच्चाई निकलता जैसे सबका दरबार में आप पर्चा बनाते हैं, पहले पर्चा बनाते हैं फिर बुलाते हैं। फिर महाराज जी बोले ठीक है आप जिसे खड़ा करेंगे हम उनका ही पर्चा बना देंगे, उसके बारे में पूरा सच निकलेगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। बागेश्वर धाम के महाराज जी कह रहे हैं हम जहाँ जाते हैं बस एक ही बार जाते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं हम पहली बार आए हैं, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है पूरा देश दुनिया में उनको जाना है। वो जहाँ भी जाते हैं सिर्फ एक ही बार जाते हैं, कभी कभी 2 बार चले जाते हैं, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता। जहाँ पे भी महाराज जाते हैं एक ही बार जाते हैं और वहाँ पे एक बार ही दरबार लगाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना समय ही नहीं है पूरा जगह पे ही उनको करवाना है। जैसे लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं कथा करवाने के लिए, लेकिन व्यक्ति को नहीं बुलाएंगे। जिसको मोदी जी उठाएंगे उसी का पर्चा निकलेगा। महाराज जी साफ साफ बोल दिए हैं कि हम नहीं किसी को बुलाएंगे, जिसको आप बुलाएंगे वही यहाँ पे आएगा। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं कि महाराज जी पर्चा पहले से बना के रख लिए हैं और फिर मोदी जी को बोल रहे हैं जिन्हें आप बुला के लाएंगे उनका ही पर्चा निकलेगा। कि आपकी क्षमता नहीं, आपकी औकात नहीं है कि जिससे का हम पर्चा बना लिए हैं आप उनके अलावा दूसरे का उठा के ला सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमें अपने बालाजी के ऊपर पूरा विश्वास है, जिसे हम चाहेंगे आप उनको ही उठा के लाएंगे। आप प्रेसिडेंट साहब हैं आगे, आपकी क्षमता नहीं है कि हमारे पर्चा के अलावा किसी और को उठा लें। अरे अब तो महाराज जी का परीक्षा लेना बंद कर दो, क्योंकि महाराज जी साफ साफ बोल देते हैं कि पहले हम पर्चा बना लेंगे फिर आप जिनको उठाएंगे उनका ही निकलेगा। क्योंकि महाराज जी पहले से पर्चा बना लेते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये माइंड रीडिंग है, बाकी माइंड रीडिंग सामने से जो बंदा खड़ा रहता है तभी माइंड रीडिंग हो पाता है। क्योंकि महाराज जी पहले से ही पर्चा बना लेते हैं, फिर आपको बोलेंगे जिसको लाना उसको लाओ। जहां से मोदी जी तुम्हें लगे, महाराज जी साफ साफ मोदी जी से कह दिए जहां से आपको लगे वहां से व्यक्ति को आप उठा के ला सकते हैं हमारे पास, क्योंकि हमने पर्चा बना के रख लिया, हमें कोई टेंशन नहीं है, आप जहां से चाहें वहां। लेकिन आपकी क्षमता नहीं है कि हमने जिसको सोचा उसके अलावा आप उठा। महाराज जी बार बार कह रहे हैं कि आप जिसे उठा के लाएंगे हम जो पर्चा बना लिए हैं उनका ही पर्चे में सच्चाई पूरा निकलेगा। क्योंकि महाराज जी अब अटल हैं, क्योंकि जो भी लिख और मोदी जी हमने ये पर्चा लिया और ये हमने लिख लिया। महाराज जी कह दिया कि हमने पर्चा बना के रख लिया, ये पर्चा है, अब जिसे चाहेंगे उसे उठा के ला सकते हैं। हमने पर्चा बना के रख लिया है, आप जिसे चाहे चाहे जहां से पंडाल में वहां से उठा के ला। अब देखते हैं मोदी जी में कितनी दम है। मोदी जी पक्का। मोदी जी भी ने एक को चुन लिया है, अब कहते हैं देखते हैं हम भी किसका पर्चा निकलता है, इसका निकलता है कि किसी और का निकलता है। अब देख ही लेते हैं हम हैं क्या निकलता है। मोदी जी, बालाजी बहुत कृपा करवे हैं आप पे। खुद ही आके दरबार में महाराज जी का पैर छूने के दूर से ही प्रणाम कर लिए और कह दिए मुझे अब परीक्षा नहीं लेना है आपका, मुझे विश्वास हो गया है कि आप सही लिखते हैं, जो भी लिखते हैं मुझे पूरा विश्वास है, अब कोई संदेह नहीं है। बीच बीच में तबीयत खराब बनी रहती है, मेरे बैक में स्टिफ हो गया था मेरा। यहाँ पर्चे में एक लेडीज को मोदी जी उठा के लाए थे और महाराज जी बता दिए कि जो भी उनका समस्या था पर्चा में वही सब निकला था, लेडीज ने स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों आप तो समझ ही गए होंगे कि महाराज जी गलत नहीं लिखते हैं, जो भी लिखते हैं सही लिखते हैं, साफ सामने पर्चा आप देख सकते हैं। मोदी जी तुम ही आओ। क्या है ध्यान से पर्चा पढ़ लीजिए। हम